और कई जिलों में ऐसा हुआ, बेंच डेस्क घोटाला हो, प्रीफैब का बहुत दिन से चल रहा था, अब उसका असली जो रूप है प्रीफैब भवन का सामने में आ रहा है। घोटालों को अंजाम देने के लिए उन्होंने आनन फानन में पत्र निकाला। 1 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन मात्र 90,000 लड़कों के लिए वो सिस्टम चलाया जा रहा है। थाली की खरीद हुई, 70 रुपये की थाली है और 140 रुपये में खरीद की गई। माननीय विजय चौधरी जी थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई। निश्चित रूप से ये सब ऐसे किया जा रहा है जैसे लगता है उनके घर का पैसा है। अब आप सिलाया कपड़ा देंगे, फिर उसमें घोटाला होगा, गुणवत्ता का घोटाला होगा, कपड़े अच्छे नहीं रहेंगे। अधिकारियों को भी देख लीजिए वो कितने डरे हुए हैं। अधिकारियों का समूह तो रोज गाली सुनता होगा। जो बिहार के शिक्षा विभाग में देखिए आए दिन इन दिनों घोटाले और अनियमितताएं के आरोप के दौर जारी हैं, और ऐसे में बिहार के शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हों या फिर अनेकों पदाधिकारी हों, उनके ऊपर आरोप प्रति आरोप लग रहे हैं। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। संजीव जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से घोटाले के आरोप लग रहे हैं, कभी बेंच डेस्क घोटाला, कभी समरसेबल घोटाला, और भी कई सारे घोटाले के आरोप लग रहे हैं बिहार के शिक्षा विभाग के अनेक पदाधिकारी? नहीं, निश्चित रूप से जो मार्च का महीना था तो शिक्षा विभाग ने यह सोच करके अपर मुख्य सचिव ने कि हम पैसे का सदुपयोग मार्च के पहले कर लें, लेकिन ये सोच उनकी पहले नहीं हुई, उन्होंने पहले समय पर नहीं सोचा। लेकिन आनन फानन में घोटाले को अंजाम देने के लिए, मैं स्पष्टतः कह रहा हूँ, घोटालों को अंजाम देने के लिए उन्होंने आनन फानन में पत्र निकाला। और राज्य के कई जिलों से ये सूचना आई जो कि बेंच डेस्क स्कूल में नहीं गया, लेकिन वेंडर ने पैसा उठा लिया। थाली की खरीद हुई, 70 रुपये की थाली है और 140 रुपये में खरीद की गई, और जिस प्रक्रिया से खरीद की जानी चाहिए था, क्रय किया जाना चाहिए था, उसको किनारे करके बहुत सारे जगह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने, मुझे तो लगता है भागलपुर में ये मामला जिलाधिकारी के भी संज्ञान में गया है, वो विभाग के भी संज्ञान में आया होगा। और कई जिलों में ऐसा हुआ, बेंच डेस्क घोटाला हो, प्रीफैब का बहुत दिन से चल रहा था, अब उसका असली जो रूप है प्रीफैब भवन का सामने में आ रहा है, कोई उसमें कुछ नहीं है। मतलब उससे अच्छी अगर ढलाई वाली मकान बन जाती, पक्का मकान बन जाता, तो मुझे लगता है उससे कम पैसे में होता। बहुत ज़्यादा पैसे में वो सब किया गया। सबमर्सिबल वाला आप बोल ही रहे हैं, कितना बोर करना चाहिए पाइप को, वो भी नहीं किया जाता है। और जब स्कूल ऑफ हो जाता है तब जानबूझ करके एजेंसी वहाँ पहुँचती है और किन्हीं के नहीं रहने पर अपने मन मुताबिक ये करती है। क्वालिटी को लेकर भी कुछ भी निश्चित रूप से ये सब ऐसे किया जा रहा है जैसे लगता है उनके घर का पैसा है। किताब, बैग, कॉपी को लेकर, सारे चीज को लेकर के मैंने एक देखा न्यूज, जो कि अब सिलाया पोशाक दिया जाएगा। भाई फिर उसमें घोटाला होगा। आप बहुत तरह के बच्चे होते हैं, सबके अपने अपने साइज होते हैं, शरीर के आकार होते हैं। अब आप सिलाया कपड़ा देंगे, फिर उसमें घोटाला होगा, गुणवत्ता का घोटाला होगा, कपड़े अच्छे नहीं रहेंगे, कपड़े सटीक रूप से जो उसका फिटिंग होना चाहिए वो नहीं होगा। मसलन कहीं न कहीं, जैसे उस समय विश्वविद्यालय में, महाविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति थी, तो वो गिट्टी और बालू और छड़ बेचने वाले को एजेंसी बना दिया गया, जो कि वही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। उसी तरह से उच्च माध्यमिक में किया गया। मतलब आनन फानन में आपको एक नई बात मैं बताता हूँ। अभी एक पत्र निकाला है डायरेक्टर सेकेंडरी ने, और अपर मुख्य सचिव ने यह निर्णय लिया जो कि जो 10th क्लास उत्तीर्ण हुए हैं वो उसी विद्यालय में वो 11th में एडमिशन लेंगे। मतलब कहीं कोई एडमिशन 11th में नहीं लेंगे, जिस विद्यालय से उत्तीर्ण हुए हैं वहीं पर लेंगे। और अगर कहीं कोई लेना चाहते हैं तो डीओ से वो काउंटर साइन करवाएंगे। मैं एक बहुत बड़े घोटाले की तरफ आपको कह रहा हूं जिस पर किन्हीं का संज्ञान नहीं है। अभी 11th और 12th में, मतलब इंटरमीडिएट की कक्षा में OFSS सिस्टम से एडमिशन होता था, ऑनलाइन एडमिशन होता था। अब ये सिस्टम ले आने पर, OFSS सिस्टम ले आने पर आज आप पत्र निकाल रहे हैं जो कि उसी विद्यालय में 11th में एडमिशन लेंगे, तो आज वह OFSS में, उस सॉफ्टवेयर में, उस सिस्टम में करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्रमशः 2 बार विज्ञप्ति निकाली, ऑनलाइन आवेदन भी लिया, और तीसरी बार विभाग ने एक पत्र लिख करके उसको बदल दिया, उस प्रावधान को बीच में ही उस प्रक्रिया को बदल दिया। अब आपको आश्चर्य होगा, जो कि सिर्फ 90,000 लड़के, मुझे लगता है थोड़ा कम और अधिक हो, लेकिन लगभग लाख से कम लड़के हैं जिसके एडमिशन के लिए ये OFSS सिस्टम चलाया जा रहा है। और इस सिस्टम पर 1 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लगभग 1 करोड़ या उससे अधिक, लेकिन मात्र 90,000 लड़कों के लिए वो सिस्टम चलाया जा रहा है। ये क्या है? आखिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अगर ये कर रही थी
तो आपने तो ये कहीं ना कहीं वो नहीं हो और सहजतापूर्वक लोग नामांकन नहीं करा सकें, इसके चलते क्या हुआ? इंटरमीडिएट जितने भी एफिलिएटेड थे, अनुदानित थे, गैर अनुदानित थे, किसी में एडमिशन नहीं हो सकेगा। और डीओ के यहाँ अगर घूमेंगे प्रति हस्ताक्षरण के लिए तो वहाँ उगाही होगी। कौन बच्चे जाएंगे दौड़ करके, किनके अभिभावक जाएंगे वहाँ दौड़ करके? तो कुल मिलाकर के ये घोटाला दर घोटाला और नए नए नियम और कानून बनाने से मुझे लगता है पूरे शिक्षक समाज को तो छोड़ दीजिए, उनका एक अलग वाकया है, लेकिन छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक भी पूर्णतः असहज हो गए हैं और पूर्णतः इनके मन में है जो कि किस तरह हम शिक्षा बंदी की स्थिति बना दें जो कि कल को ये फिर से पटरी पर नहीं आ सके। संजीव जी, आपसे सवाल रहेगा, बिहार विधान परिषद में सभा के दौरान आप लोगों ने गालियों को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाई थी बीते दिनों। फिर से एक बार खबरें आ रही है बिहार की एक जगह से जहां पर डीपीओ ने गधा कह दिया है शिक्षकों, जिसके बाद काफी आक्रोश में शिक्षक है। तो क्या हमेशा अधिकारी तमाम शिक्षकों को गाली देते ही नजर आएंगे? मैं तो आपको स्पष्ट बता दूं, जो विधान परिषद में हम लोगों ने उठाया उसके बाद तो कोई कार्रवाई हुई नहीं, लेकिन सभापति महोदय के कक्ष में वो वीडियो भी देखा गया और सबों ने, लगभग बहुत सारे माननीय थे, सभापति महोदय थे, वीडियो भी देखा, लेकिन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय विजय चौधरी जी थे, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सदन में आसन से यह नियमन हुआ था जो कि वीडियो देख करके इस संबंध में जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और उप मुख्यमंत्री जी का भी सदन में वक्तव्य इस संबंध में आया था। अलबत्ता इस संबंध में वैसे पदाधिकारियों पर ही कार्रवाई कर दी गई जिनके स्तर से ये कहीं ना कहीं वायरल हुआ था। अब अधिकारियों को भी देख लीजिए वो कितने डरे हुए हैं। अधिकारियों का समूह तो रोज गाली सुनता होगा जो स्थिति है, और वो लोग नहीं लड़ रहे हैं। कल की घटना आप सही कह रहे हैं, कल या परसों मुझे परसों ही पूर्णिया से एक खबर आई, कुछ शिक्षकों ने भेजा, डीपीओ ने शिक्षकों को गधा कह दिया। अब भाई सबसे बड़ी बात है, कोई भी अगर पढ़े लिखे हैं, खास करके जो पदाधिकारी बने हैं, तो वो तो किन्हें न गुरु के माध्यम से ही पढ़े लिखे हैं, और वे वैसे ही शिक्षक समूह को वो गधा कह रहे हैं। तो आज तो शिक्षक धैर्य रखे हुए हैं। जिस तरह से शिक्षकों की संख्या पूरे राज्य में बढ़ी है, सरकार ने ही बढ़ाई है, क्योंकि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। नियुक्ति में भी घोटाला है, वो अलग विषय है, मैं बताऊंगा अभी। लेकिन शिक्षक अपनी सब्र अगर खो देंगे तो वैसे डीपीओ या डीओ या कोई भी पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, ऐसे कई पदाधिकारी हैं, भागलपुर में भी एक डीपीओ हैं, और वो गाली देने के क्रम में उन्होंने हाथ भी उठा दिया तो उनको मार भी लग गई। तो ऐसे अगर सब्र खो देंगे शिक्षक, अगर आप गाली देंगे, अगर आप इडियट कहेंगे, आप अगर गधा कहेंगे, तो आखिर शिक्षकों का, किसी भी मनुष्य का एक सब्र होता है, एक सब्र की सीमा होती है, और जब वो सीमा टूट जाता है तो फिर कुछ भी अनहोनी हो सकता है। आप कह रहे हैं नियुक्ति के बारे में कह रहे थे, शिक्षक मैं ही कह रहा था, सरकार ने इतनी नियुक्तियां करवाई। नियुक्ति के बारे में आज अगर जांच हो, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा घोटाला है। राज्य के सभी जिलों में जितने स्वीकृत पदबल हैं उससे अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। ये तो सीधे सीधे राजस्व को क्षति पहुंचाती है। और मैं एकदम हम लोग ये सदन में भी प्रश्न रखेंगे। मैं अभी उसका डेटा ऊपर कर रहा हूं। सभी जिले में जो वहां से वैकेंसीज मंगाई गई थी उसके अतिरिक्त भी शिक्षकों को नियुक्त कर दिया गया है, और नियुक्ति करने के बाद उतनी हड़बड़ी में इन लोगों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा नियुक्ति की गई, और आज ये बता रहे हैं ये नियुक्ति गलत है, वो नियुक्ति गलत है। तो भाई कैसे आपने किया? आप क्या, कौन से पदाधिकारी आप हैं? क्या आपको दिमाग नहीं है? क्या आप सोच करके नहीं चलते हैं? किसी भी मनुष्य को कार्यपालिका में स्पष्ट है जो कि सभी कुछ कार्यान्वित वही करते हैं। अंतिम सवाल रहेगा संजीव जी आपसे, ट्री 3 को लेकर खबरें आई थी, झारखंड में पेपर लीक हुआ था, लगातार यूयू जांच कर रहा है। यूयू ने जांच करने की बातें कही थी, बीपीएससी से कई सारे सवाल पूछे थे, लेकिन आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है, जिसके बाद सो कॉज नोटिस भेजने की भी बातें आई है। क्या कहिएगा? अब आप समझ सकते हैं, ये तो निश्चित रूप से जाँच का विषय है और गंभीर विषय है। अगर इस तरह से लीक होगा तो मुझे लगता है कोई भी लड़के हैं, कोई भी युवा हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो मुझे लगता है उनकी महत्वाकांक्षा जो होती है, हम ये बने वो बने, उनकी बीच में ही हत्या हो जाती है, महत्वाकांक्षा की हत्या हो जाती है। तो ये सब तो रुकना नहीं चाहिए। इसमें सरकार को आगे बढ़ करके एक ऐसे सक्षम एजेंसी से जांच करवाना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। देखिए, जांच की मांग कर रहे हैं संजीव सिंह, ऐसे में कई सारे घोटाले को लेकर सवाल खड़ा कर रहे थे। साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक दो घोटाला नहीं, दर्जनों घोटाले हैं, और इसको देखते हुए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने घोटाला किया है। तो फिलहाल जांच एजेंसियों को देखते हुए अच्छे से जांच की मांग कर रहे हैं। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे एमएलसी संजीव सिंह, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरे के सहयोगी विकास से बहुत बहुत धन्यवाद।